हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल टॉक्स फॉर यू में। दोस्तों, आपने अगर अच्छे से थंबनेल देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ। फिर भी मैं आप सभी को बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स ने मारवाड़ी कॉलेज रांची में सेशन 2024 से 28 के लिए किसी भी स्ट्रीम में किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया हो, मीन्स की प्रोविजनल एडमिशन लिया हो, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नोटिस आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इसी से रिलेटेड बताने वाला हूं कि कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मींस की डेट और टाइम क्या रहने वाला है। इसके अलावा किस डिपार्टमेंट या रूम में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। इसके अलावा दोस्तों और किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सभी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो अगर आपने प्रोविजनल एडमिशन लिया है तो इस वीडियो को केयरफुली वॉच करना और साथ में अपने उन दोस्तों को भी शेयर करना जिन्होंने एडमिशन लिया है मारवाड़ी कॉलेज में, क्योंकि ये डेट और टाइम अगर मिस हो गया तो किसी भी कीमत पर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो अब और अधिक टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं और इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों में ही आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आगे इस वीडियो में कुछ भी बताने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप ये पीडीएफ देखना चाहते हैं तो आपको मारवाड़ी कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आइएगा तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि आपका कब से यहाँ पे फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर एक बार डेट और टाइम मिस हो गया तो फिर किसी भी कीमत में एडमिशन नहीं होगा। तो इसलिए आप भी अच्छे से देखिएगा कि डेट और टाइम क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, जो यहाँ पे डेट है 20 अगस्त से जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है। चाहे आप यहाँ पे बीए के लिए देखो या फिर आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो आपको बीएससी का भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे बीएससी का भी जो है 20 अगस्त से ही जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है। और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो कॉमर्स का भी जो है 20 अगस्त से ही स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे आपका जो है डेट क्लियर हो गया होगा। और एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं कि केवल यहाँ पे आपका 20 अगस्त को ही सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाएगा, उसके लिए अलग अलग यहाँ पे टाइम और डेट दिया गया है। यहाँ पे डेट देख सकते हो, यहाँ पे 27 अगस्त तक जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चलेगा। उसके लिए यहाँ पे सीरियल नंबर दिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सीरियल नंबर आपको कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे बताया गया है स्टूडेंट सीरियल नंबर इज़ अवेलेबल ऑन द कॉलेज वेबसाइट। आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको जो है स्टूडेंट्स का सीरियल नंबर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना और अच्छे से देख लेना कि आपका किस दिन यहाँ पे जो है, मतलब कि किस डेट को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और साथ में यहाँ पे जो भी सीरियल नंबर दिया गया है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे 1 to 65 जो है, यहाँ पे इसका टाइमिंग क्या है 10:30 से 12:30। ठीक है, और उसके बाद दोपहर में 1:30 से 3:30। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे टाइम दिया गया है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि किस डिपार्टमेंट या रूम में होगा, तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ गर्ल्स सेक्शन का, तो गर्ल्स सेक्शन में यहाँ पे जो है न्यू बिल्डिंग कॉरिडोर है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा गर्ल्स सेक्शन के लिए। और यहाँ पे बॉयज सेक्शन का जो ऑडिटोरियम है बॉयज सेक्शन में, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको यहाँ केवल अभी ये बताया कि 1 to 65 जो सीरियल नंबर है उसका कब यहाँ पे और क्या टाइम रहने वाला है इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, बाकी का जो है आप अपना देख लेना। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए और एक ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं कि 23 अगस्त को यहाँ पे सीरियल नंबर 961 टू ऑल का जो है यहाँ पे कब होने वाला है। देखिएगा यहाँ पे जो टाइमिंग है सुबह का 10:30 से लेकर के 12:30 तक, और जो है दोपहर में 1:30 से लेकर के 3:30 तक। ठीक है, तो इस तरह का जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे 3 काउंटर बनाया गया है, काउंटर नंबर 1, 2 और 3। ठीक है, तो सभी चीज़ें जो है आपको अच्छे से मिला लेना है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे हम देखें बीएससी में, तो बीएससी में कुछ अलग है, क्योंकि बीएससी में कोई गर्ल्स सेक्शन या बॉयज सेक्शन जैसा यहाँ पे कुछ बनाया नहीं है। बीएससी में यहाँ पे क्लियर आपको बता दिया गया है कि रूम कहाँ पे आपका होगा, और बाकी यहाँ पे जो भी सीरियल नंबर होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीरियल नंबर आपको कॉलेज के वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है और अच्छे से देखना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर आकर के देखना है कि कब किस डेट को और क्या टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी अच्छे से देख लेना। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कॉमर्स में, तो कॉमर्स में भी कुछ इस प्रकार से है। कॉमर्स में भी गर्ल्स सेक्शन बॉयज सेक्शन सब ध्यान में रख करके आप यहाँ पे देखना। ठीक है, यहाँ पे भी आपको 20 अगस्त से जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। यहाँ पे 2 काउंटर रहने वाला है, काउंटर नंबर 1 और 2।
और बाकी यहाँ पे रूम नंबर वगैरह अलग अलग है। बॉयज सेक्शन के लिए ऑडिटोरियम और गर्ल्स सेक्शन के लिए न्यू बिल्डिंग कॉरिडोर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चलेगा। तो आई होप आप सभी को अच्छे से ये सभी चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा, मतलब कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ले जाना है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी बताने जा रहा हूँ सभी के लिए सिमिलर है, मतलब कि सेम है। ठीक है, चाहे वो कॉमर्स का हो, वो बीएससी का हो या फिर बीए का हो, सभी के लिए सिमिलर मतलब कि सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ये पहले आप ध्यान रखना, और दूसरा चीज़ ये ध्यान रखना यहाँ पे जब यहाँ पे लिस्ट देखोगे आप, तो आपको यहाँ पे 2 रो में देखने को मिलेगा। पहला रो जो है ये वाला है और यहाँ पे दूसरा रो जो है ये वाला है। ठीक है, तो इस तरह का 2 रो आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि 2 सेट आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का बनाना है। पहला सेट जो होगा वो इन डॉक्यूमेंट्स का होगा और दूसरा जो सेट होगा वो इन डॉक्यूमेंट्स का होगा। ठीक है, तो इतना कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स जो है फर्स्ट सेट में आपको यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म देना होगा, जो कि हार्ड कॉपी रहना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो आपने चांसलर पोर्टल में अप्लाई किया था उस समय जो उसका प्रिंट आउट होगा वो चाहिए होगा। सेकेंड है यहाँ पे एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड किसका किसका, मैट्रिक और इंटरमीडिएट का। देखिए यहाँ पे इसका जीरोक्स कॉपी है, तो ये सभी चीज़ें भी ध्यान में रखना, मैं बार बार यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, किस में जीरोक्स लगेगा किस में ओरिजिनल लगेगा वो आप देख लेना, बाकी यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो केवल मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। थर्ड है मार्कशीट मैट्रिक का और इंटरमीडिएट का। उसके बाद यहाँ पे कास्ट, इनकम, रेसिडेंशियल है कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए, देखिए यहाँ पे SC ST BC1 BC2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 5th नंबर पे है CLC एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद 6th नंबर पे है अंडरटेकिंग फॉर्म, और अंडरटेकिंग फॉर्म वो वाला चाहिए जो आपने जो यहाँ पे गूगल फॉर्म में सबमिट किया था वो वाला। ठीक है, उसके बाद 7th नंबर पे है EWS एंड BPL कार्ड, मतलब कि जिन्होंने अप्लाई किया होगा EWS या फिर BPL के लिए तो उनके लिए ये चाहिए रहेगा। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर पे है फीस रिसिप्ट 2 कॉपी, जो आपने एडमिशन फ़ी पेमेंट किया होगा उसका 2 कॉपी यहाँ पे लगने वाला है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट सेट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कि सेकेंड सेट में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा ड्यूली फील्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो कि आपको यहाँ पे कॉलेज के वेबसाइट से डाउनलोड करने को कहा गया है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होगा कॉलेज के वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है और अच्छी तरह से फिलअप कर लेना है। वहाँ पे किसी भी तरह का मिस्टेक मत कीजिएगा, वरना आगे चल करके आपका यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। सेकेंड है यहाँ पे एडमिट कार्ड, मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट, मार्कशीट मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट, फिर है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और यहाँ पे है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि 3 कॉपी आपको ले जाना है, और उसके बाद है यहाँ पे फी रिसिप्ट जो कि 2 कॉपी ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि सेकेंड जो सेट होगा उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए नोट करके बताया गया है कि स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट। देखिए यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है, ठीक है, ये तो ले जाना ही है। जैसे कि यहाँ पे जीरोक्स में कहा गया तो जीरोक्स में ले जाना है, और यहाँ पे ओरिजिनल कहा है तो वो ओरिजिनल ले जाना है। लेकिन जो यहाँ पे जीरोक्स कहा है उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी ले जाना है साथ में, क्योंकि वहाँ पे क्रॉस चेक करने के लिए मांगा जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, क्या आपको करना होगा या फिर क्या आपको मिलेगा। तो देखिए जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद आपको वहाँ पे आईडी कार्ड दिया जाएगा, और साथ में रोल नंबर भी वहाँ पे लिख दिया जाएगा आईडी कार्ड में, मतलब कि आपको बता दिया जाएगा कि आपका कितना रोल नंबर है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको मिलेंगे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मिलेंगे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका क्लासेस भी रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगे, और अच्छे से फिर जो भी सिलेबस है वो आपका कवर किया जाएगा, वो सभी चीज़ें पढ़ाया जाएगा। तो आई होप सभी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आ जाना, या फिर डिस्क्रिप्शन में ही इंस्टाग्राम का भी आईडी मिल जाएगा, वहाँ पर भी आके पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।